मेहता, लगातार खाने के तेलों के प्राइसेस में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है और ये ट्रेंड हमने पिछले 2 साल से लगातार बनता हुआ देखा है। चाहे वो एफएओ की रिपोर्ट है, चाहे इंडियन इन्फ्लेशन की रिपोर्ट है, आपकी कमोडिटी टॉप ऑफ इन्फ्लेशन चार्ट्स है। एक तो कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और एल निनो का कितना असर अब यहाँ पर पड़ सकता है? पहले जब प्राइस की बात करें, पहले तो ये समझ ले कि एडिबल ऑयल एसेंशियल कमोडिटी है और बिना तेल तो आप कुछ कर नहीं सकती है। इसके तेल की डिमांड बढ़ रही है। आप देखिए, लास्ट ईयर से कम से कम $150 ऊपर प्राइस है। रूपी कम से कम 12-13% डेप्रिसिएट हुआ, फिर भी इंपोर्ट बढ़ा है। अगर आप फाइनेंस ईयर 2025-26 का देखें तो 3% बढ़ा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्यों बढ़ा है? क्योंकि ऐसे कमोडिटी है, उनके बिना आपका चलने वाला नहीं। दूसरा, अगर हम देखें आज हर साल आप 1,40,00,000 की आबादी बढ़ा रहे नए। दूसरा, पर कैपिटल कंजम्पशन 2 to 3% बढ़ रहा है। इफ यू पुट टुगेदर तो लगभग 7 से 7.5 लाख टन आपको तेल हर साल चाहिए टू फीड द न्यू माउथ प्लस मीट दी ग्रोइंग डिमांड। ये दोनों मिला के 7-7.5 लाख है। इनके सामने हमारा जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन है वो इतना बढ़ नहीं रहा है। उसके वजह से इंपोर्ट लिटरली 160-162 तक का हो रहा है। लास्ट 4 साल में इंपोर्ट नहीं बढ़ा है, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा है पर इंपोर्ट नहीं बढ़ा है। चेकमेट हुआ है बट कम नहीं हो रहा है। अगर आपको इंपोर्ट कम करना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं, तो आपका सॉल्यूशन एक ही है, आपका घरेलू उत्पादन बढ़ाए और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के पूरा प्रयत्न करना चाहिए, इंक्लूडिंग जो आपके पास नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज है लाइक राइस बान है, कॉटन सीड है, उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप अपना घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, यील्ड नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी डिपेंडेंस जो आज 60% वो ही रहने वाली है। तो एक समझ लीजिए। और आज जो हम स्पेंड कर रहे हैं $18 और $19 बिलियन और 1.6 लाख करोड़, हो सकता है अगले साल आप देखेंगे 21 से $22 बिलियन हो जाए। इज अ कॉज ऑफ कंसर्न टू एवरीबॉडी। पर आप ऐसे कमोडिटी कंसेप्ट कम करने के नहीं। हाँ, जरूर है, जहाँ चेकमेट करना है, जैसे हेफ्टी मैरिजेस है और जो वहां या तो अपना होरे का सेगमेंट वहां जहाँ वेस्ट हो रहे हैं वहां कंट्रोल कर सके। हाउस होल्ड में आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाउस होल्ड में तो ऐसे ही कम ही खाते हैं। जो मेन है बाहर है, वहां आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा आपने एल निनो का बताया, डेफिनेटली द कॉज ऑफ कंसर्न। जैसे आप मेरे अगले स्पीकर ने भी बताया, जुलाई तक तो ठीक है। अगस्त इज अ फ्लावरिंग टाइम, सितंबर इज ए पॉट फॉर्मेशन स्टेज। उस समय अगर बारिश नहीं आई सही तो डेफिनेटली इट विल इंपैक्ट ऑन द ऑयल सीड प्रोडक्टिविटी। दूसरा, अगर उसमें भी स्पेड ज्यादा हो गया, ड्राई स्पेल ज्यादा हो गया, 10 दिन से जगह 20-25 दिन, तो भी प्रोडक्टिव असर होगी। तीसरा, एक नया फैक्टर होने वाला है इस दफा। हर साल आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बारिश रहती है। हर साल पूरे डैम, लेक सारे फुल रहते हैं। दैट हेल्प दी रबी क्रॉप। रबी में जो पानी चाहिए वहां से मिल जाता है। अगर ये साल सितंबर अक्टूबर में बारिश कम हुई है तो वहां से रबी को भी इंपैक्ट होगा। तो मतलब आपका खरीफ ऑयल सीड को भी इंपैक्ट हो रहा है, रबी को भी इंपैक्ट हो रहा है। दिस इज कॉज ऑफ वेरी मच कंसर्न। और जहां तक का प्राइस, आपने पहले भी बताया कि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर। एक तो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके वजह से आज देखिए फ्रेट प्रैक्टिकली डबल हो गया। जो एक $60-70 में आज से वेसल आ रहा था पर टन, आज $150 है और वेसल नहीं मिल रहा है। साथ में आपका इंश्योरेंस कॉस्ट डबल हो गया। एक नया चैप्टर अभी चालू हुआ है, डैमरेज, हेवी डैमरेज एट कल्ला एंड मुंद्रा वेसल खड़े। अगर एक दिन का कितना खर्च लग रहा है, $1,00,000। आपका 5 दिन वेसल खड़ा रहेगा तो $5,00,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा। मेरी तो और एक रिक्वेस्ट करनी है गवर्नमेंट को कि जो डैमरेज से बचाने के आपको प्रायोरिटी बर्थिंग दीजिए ताकि हमारा एक्सचेंज बचे। जी हाँ जी। तो ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर सरकार से मांगने के लिए।